हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनके इलेक्ट्रिकल में। मैं एनके सर आपके समक्ष एक वीडियो लेकर आया हूं जो ओम के नियम से जुड़ा हुआ है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगा ओम के नियम के बारे में, जो कि जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया हुआ है, उसके बारे में आज मैं बता रहा हूं। प्रश्न है ओम के नियम। फ्रेंड्स, 1826 ईस्वी में जर्मन वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने एक नियम दिया था, जिसको हम ओम के नियम के माध्यम से कह सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है दोस्तों, उन्होंने एक नियम दिया था कि किसी कंडक्टर में, फ्रेंड्स कंडक्टर को यानी कि चालक को ही कंडक्टर कहते हैं, हिंदी होता है कंडक्टर इंग्लिश और चालक हिंदी। चालक फ्रेंड्स जिस धातु से विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो सके उसको हम चालक कहते हैं। चलिए आगे बात करते हैं फ्रेंड्स। चालक यानी इसका परिभाषा उन्होंने बताया था कि किसी कंडक्टर में दिया गया वोल्टेज तथा उसमें बहने वाली धारा का समानुपाती होता है। फ्रेंड्स, किसी कंडक्टर में यानी चालक में दिया गया वोल्टेज और उसमें बहने वाली धारा का फ्रेंड्स समानुपाती होता है, यानी उसको हम कह सकते हैं I समानुपाती V। यानी इसको इस आधार पर आप लिख सकते हैं, यानी V नीचे लिखिएगा I और उसके बाद लिखिएगा R। यानी इसका फॉर्मूला हो सकता है V बराबर IR। इसका परिभाषा अगर लिखना चाहेंगे तो यहाँ पे हमने दे रखा है परिभाषा, किसी कंडक्टर में दिया गया वोल्टेज तथा उसमें बहने वाली धारा का समानुपाती होता है। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं कि V बराबर, फॉर्मूला होता है कि V बराबर IR। यानी इसको हम अगर R निकालते हैं तो फ्रेंड्स, अगर R निकालेंगे तो V ऊपर रहेगा, I नीचे हो जाता है, यानी कि R बराबर V बाई I। अगर हम फ्रेंड्स I निकालते हैं यहाँ पे I, तो I बराबर हो जाता है V बाई R। फ्रेंड्स, ये तीन फार्मूला होते हैं, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी होता है। और R जो होता है फ्रेंड्स, R उसको हम प्रतिरोध कहते हैं, R को हम प्रतिरोध कहते हैं। और ये प्रतिरोध हर चालक में निहित होते हैं, नहीं उसमें समाहित होता है। प्रतिरोध हर चालक में होता है। जिस चालक का फ्रेंड्स प्रतिरोध ज़्यादा होता है, जिस चालक का फ्रेंड्स प्रतिरोध ज़्यादा होता है, तो उससे समझ जाइएगा फ्रेंड्स कि वो उसकी चालकता जो है कम रहेगी। ठीक है। जिस चालक तार का प्रतिरोध अधिक होता है उसमें विद्युत धारा का जो बहाव होगा उसमें कम से कम होता है। यानी जिस चालक तार का प्रतिरोध सबसे कम होता है उसमें उसको हम कह सकते हैं सबसे अच्छा चालक है। जैसे मान के चलिए दोस्तों, इसमें होता है सबसे अच्छा चालक हम लोग कहते हैं चांदी, सबसे अच्छा चालक चांदी है। तो इसका ये बात हो गया कि चांदी विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, प्लस में विद्युत का जो चांदी का जो प्रतिरोध होता है सबसे कम होता है। यानी प्रतिरोध का मतलब होता है कि धारा के बहाव में विरोध उत्पन्न करना, यानी इलेक्ट्रॉन का प्रवाह को क्या करता है, ये प्रतिरोध रोकता है। आगे बढ़ते हैं। R अभी फ्रेंड्स बताया मैंने प्रतिरोध होता है, R का मतलब हो गया प्रतिरोध। V बराबर होता है वोल्ट विभव या विभवांतर। ठीक है फ्रेंड्स, इसको हम V से सूचित करते हैं और V वोल्ट होता है इसका यूनिट। आगे बात करते हैं I का मतलब होता है फ्रेंड्स विद्युत धारा, इसको I से सूचित किया जाता है और इसका SI मात्रक यानी यूनिट होता है एम्पियर, AMP। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। यानी किन किन बातों पे, तो फ्रेंड्स यहाँ मैंने बताया है हमने पहले से कि ताप, पहली बात है कि वो ताप पर निर्भर करता है। ताप मतलब हीट यानी गर्म होना। फ्रेंड्स, जब भी हम मोटर, बल्ब, फैन चलाते हैं तो अगर उसके आवश्यकता अनुसार चालक नहीं देंगे, यानी उसके आवश्यकता अनुसार चालक यानी तार नहीं जोड़ेंगे, तो वो जो चालक है ना हीट करता है, यानी गर्म हो जाता है। और गर्म होने का कारण फ्रेंड्स यही होता है कि वो उसके क्षमता अनुसार चालक नहीं है, उसमें इलेक्ट्रॉन का प्रवाह तेज़ी से हो रहा है, जिसको वो जो चालक है सहन नहीं कर पा रहा है, इसी के चलते वो गर्म हो रहा है। तो ये जब वो चालक गर्म होगा तो समझ जाना है कि उसमें प्रतिरोध का भी मान बढ़ेगा। यानी जब ताप बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगा फ्रेंड्स, प्रतिरोध बढ़ेगा। उसके बाद बात करते हैं लंबाई। फ्रेंड्स, अगर चालक की लंबाई, चालक मतलब फ्रेंड्स होता है तार, यानी तार की लंबाई अगर बढ़ाते हैं तो क्या बढ़ता है फ्रेंड्स, प्रतिरोध बढ़ेगा। प्रतिरोध यानी R बोलते हैं उसको, क्या बढ़ जाएगा,
प्रतिरोध बढ़ेगा। और अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल अगर बढ़ाते हैं तो उससे भी क्या बढ़ता है? प्रतिरोध। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक प्रतिरोधक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मीटर का पाठन 10 वोल्ट मिलता है। यदि प्रतिरोध में 0.05 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो प्रतिरोध ज्ञात करें। फ्रेंड्स, इसमें बात करते हैं कि जो मान दिया हुआ है उसको पहले लिख लिया जाए। यानी एक प्रतिरोधक के सिरों पर बैटरी जोड़ने से वोल्ट मीटर का पाठन कितना है फ्रेंड्स? यानी V का मान इसमें हो जाएगा फ्रेंड्स, V बराबर हो जाएगा 10 वोल्ट। ठीक है, आगे बात करते हैं कि यदि प्रतिरोध में 0.05 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, यानी कि धारा का मान दिया हुआ है, धारा फ्रेंड्स I होता है और I बराबर दिया हुआ मान 0.05 एम्पीयर। यानी इसमें 3 बात को ध्यान रखना होता है, V, R और I, और जो दिया हुआ है उसको मान रख देना है और जो ना दिया होता है उसको निकालना होता है। तो फ्रेंड्स, इसमें V का मान दिया है और I का मान दिया है, तो इसमें हम लोग को निकालना होगा कौन सा? तो R का मान निकालना है, तो R इक्वल टू वाट हो जाएगा। नहीं फ्रेंड्स, मैंने पहले फार्मूला बता चुका है, या यहाँ पे हमने लिखा है कि R बराबर क्या होता है फ्रेंड्स? तो R बराबर होता है V बाई I। फ्रेंड्स, V का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 10, और I का वैल्यू दिया हुआ है 0.05 दिया है। तो फ्रेंड्स, अगर डेसिमल को हटाते हैं तो यहाँ पे इंटू कर सकते हैं कितना? 100, यानी यहाँ पे हो जाएगा फ्रेंड्स 100/5। इसको फिर 1000 होगा फ्रेंड्स, यानी 10 गुने 100, तो 1000/5। अब इसको फ्रेंड्स कटा देंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 200, यानी 200 क्या? तो फ्रेंड्स R निकालना था, R बराबर कितना फ्रेंड्स? 200, और 200 लिखने के बाद यानी 200 लिखने के बाद यानी प्रतिरोध का इकाई जो होता है उसको लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इकाई प्रतिरोध का ओम होता है, ये आपका आंसर हो गया ओम, 200 ओम R बराबर। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है, किसी प्रतिरोधक के सिरों से 12 वोल्ट की बैटरी संयोजित करने पर परिपथ में 2.5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। फ्रेंड्स, इसमें R ज्ञात करना है। सबसे पहले फ्रेंड्स इसमें देख लीजिए क्या क्या दिया हुआ है। यानी V का मान दिया हुआ है कितना फ्रेंड्स? तो 12 वोल्ट। उसके बाद आपका I का भी मान दिया हुआ है, सेम टू सेम पिछले प्रश्न की तरह ही बना रहे हैं हम। तो I बराबर दिया हुआ है 2.5 AMP यानी एम्पियर। तो इसमें क्या निकलना है फ्रेंड्स? तो R निकलना है, R बराबर वाट, यानी कि R का फॉर्मूला हमने बताया है क्या होता है? R बराबर होता है V बाई I। तो V का वैल्यू कितना है फ्रेंड्स? तो 12, और I का मान 2.5, पॉइंट हटाएंगे इंटू 10, यानी 120 बटे कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 25। यानी कि इसको फिर कटाएंगे तो कटाने के बाद आपका कितना आएगा? कटा देंगे इसको तो कितना आएगा? 5 दूना के 10, 5 चौके 20, 5 5 25, यानी 24/5। फिर इसको क्या करना है फ्रेंड्स कि भाग दे देंगे। तो भाग देंगे तो 24 में भाग देंगे 5 से, 4 में 4.0 कर देंगे 8, यानी कि आपका आंसर आ गया 4.8 ओम, R बराबर। फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं। अगला प्रश्न, एक विद्युत बल्ब का तंतु जिसका प्रतिरोध 1100 ओम है, यदि उसे 220 वोल्ट के AC सप्लाई से जोड़ा जाता है तो यह बल्ब का विद्युत धारा का मान, यानी कुछ में जो विद्युत धारा वो जो बल्ब लेगा उसका मान क्या होगा? फ्रेंड्स, इसमें आपका R का मान दिया हुआ है, R बराबर, यानी ये विद्युत बल्ब का तंतु है, इसी के बारे में बताया गया है कि आपका R का मान दिया हुआ है 1100 ओम। और फ्रेंड्स, इसमें दिया हुआ है विभव यानी सप्लाई, यानी V बराबर 220 वोल्ट सप्लाई से जोड़ा गया है। और इसमें पूछा गया कि उसमें विद्युत धारा का मान, यानी वो जो बल्ब है जलेगा तो उसमें विद्युत धारा का मान वो कितना लेगा, यानी कि I बराबर वाट। यानी फ्रेंड्स, I बराबर होता है, I बराबर V बाई R होता है। फ्रेंड्स, इसमें V का मान दिया हुआ है 220 वोल्ट और R का मान फ्रेंड्स इसमें दिया हुआ है 1100, यानी फ्रेंड्स इसको कटा देंगे
यानी 22 बटे आपका 110 आ जाएगा। फ्रेंड्स इसको जब हम कटाएंगे तो आपका 0.22 एम्पियर आएगा। इसी तरह एक और प्रश्न है फ्रेंड्स जो कि आगे हमने दे रखा है, वो विद्युत बल्ब से था, ये विद्युत हीटर से है। विद्युत हीटर की कुंडली का जो प्रतिरोध है 110 ओम है और इसको 220 वोल्ट की सप्लाई से जोड़ते हैं तो वो विद्युत हीटर कितने एम्पियर की धारा लेगी। तो फ्रेंड्स इसमें भी आई निकालना है, तो आई बराबर इसके लिए भी हो जाएगा फ्रेंड्स, आई बराबर V बाई आर, यानी V का मान हो जाएगा फ्रेंड 220 वोल्ट और R का मान इसमें दिया हुआ है 110 वोल्ट। फ्रेंड्स इसको कटा देंगे यानी इसका आंसर आ जाएगा 2 एम्पियर। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए तथा बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए दीजिए हमें आगे। जय हिंद, जय भारत।